जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। खर मास में आने वाली यह पहली एकादशी है। खर मास की एकादशी का बहुत अलग विधान होता है, क्योंकि खर मास में बहुत सी पूजा आदि की प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। इसीलिए आज हम बताएंगे कि खर मास की इस एकादशी पर कैसे करनी है आपको भगवान श्री हरि की पूजा, किस रूप की पूजा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब होगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी, भगवान श्री हरि को क्या भोग लगाना है इस एकादशी पर। क्योंकि प्रत्येक एकादशी का जो भोग होता है ना, वो भिन्न होता है, अलग होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक एकादशी का महात्म्य और कथा भी अलग होती है और पूजा विधि में भी भिन्नता होती है। इसीलिए इस वीडियो को देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है जो एकादशी का व्रत व पूजन करते हैं, क्योंकि पूजन की विधि आपको बताएंगे, साथ ही नियम क्या हैं एकादशी के। एकादशी का जो व्रत है ना, वो नियमों के अनुसार किया जाए तभी फलदायी होता है। तो एकादशी व्रत के नियम क्या हैं? जैसे पूजा पद्धति बदल जाती है खर मास में, वैसे ही नियम भी भिन्न होते हैं। तो क्या रहेंगे आने वाली सफला एकादशी के व्रत के नियम और पारण के नियम क्या हैं? क्योंकि व्रत का फल तभी है जब पारण सही प्रकार से किया जाए। जानकारी आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि व्रत की सफलता के लिए, अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी आप भगवान का मंत्र या नाम लिखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है, दूर करती है। इसीलिए आप अवश्य ही लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए बात करते हैं सफला एकादशी की। सफला एकादशी के दिन जो व्रत वाले हैं, जिनको व्रत करना है, उनको दशमी तिथि से ही नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि को भोजन आदि करने के बाद ब्रश आदि करके सोएं, जिससे कि अन्न का दाना आपके मुंह में ना रहे। याद रखें कि जो रात्रि का भोजन रहेगा दशमी तिथि को, उसमें तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। लहसुन प्याज आदि वर्जित होते हैं। अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्य देव को आपको जल देना है। खर मास चल रहा है ना, तो खर मास में जब आप सूर्य देव को जल देंगे तो उस जल में थोड़ी सी रौली और लाल रंग का फूल डाल लीजिएगा। उसके साथ आप सूर्य देवता को जल दीजिएगा। बहुत अधिक लाभदायी रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। अब हम आरंभ करेंगे एकादशी व्रत का पूजन। पूजन से पहले संकल्प किया जाता है, तो सामग्री बता देते हैं कि क्या क्या सामग्री उसमें लगेगी। देखिए, हम जो सामग्री बताते हैं और पूजा विधि बताते हैं ना, वो बहुत ही साधारण होती है, परंतु वो शास्त्र सम्मत होती है। जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है वही विधि आपको हम बताते हैं और इतने सरलीकरण के साथ बताते हैं जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, आम आदमी भी उसको समझ के और कर सके, लाभ ले सके। तो इसके लिए एक लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिएगा। रौली आपके सभी के घर में होगी। मौली जो आप हाथ में बांधते हैं, कलावा धागा, वो भी आपके घर में होगा। लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता अगर मिल जाए तो उत्तम है, ना मिले तो कोई बात नहीं। मिश्री रख लीजिएगा या कोई मिठाई हो तो मिठाई रख लीजिएगा। अगर सबसे उत्तम रहेगा आपके पास चने का कोई बना हुआ लाइक बेसन का लड्डू मिल जाए या चने से बनी हुई बर्फी या लड्डू मिल जाए तो वह उत्तम रहेगा। आज के दिन भगवान श्री हरि को इस एकादशी पर चने से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। धूप रख लीजिए और घी का गोल बत्ती का एक दीपक बना लीजिए। आरती करने के लिए एक अलग से दिया बना लिए जिससे आप आरती करेंगे। इस प्रकार से 2 दीपक आपको बनाने हैं। जो आरती वाला दीपक है वो कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर बैठ जाएं, आसन लगा लीजिए। जहां आपने पूजा करनी है वहां पर भगवान श्री हरि की तस्वीर को हम स्थापित करेंगे। स्थापित करने का साधारण विधान बताते हैं। देखिए, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास मंदिर में भगवान की तस्वीर है, उत्तम है। मंदिर में नहीं है, आप कोई चौकी ले लीजिए लकड़ी की, अगर आपके पास है तो उस पर कर लीजिए। वो भी नहीं है, लकड़ी का कोई पट्टा है तो उस पर कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप पृथ्वी पर रख कर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब विधि बताते हैं कि रखना कैसे है तस्वीर को। सबसे पहले तो जिस स्थान पर आपने तस्वीर स्थापित करनी है ना, पूजा के लिए रखनी है, उस स्थान को हम शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल मिलाया है, उससे छींटे दीजिए। छींटे देने से वह स्थान पवित्र हो जाएगा। पवित्र होने के बाद अब भगवान को आप आसन दीजिए।
स्थापित करने के लिए भगवान को बिठाना है तो आप आसन दीजिए। आसन देने के बाद भगवान उस पर विराजमान हो जाएंगे। अब हम भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा से पहले व्रत का संकल्प किया जाता है और उससे भी पहले अपने आप को पूजा के योग्य बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने हाथ से आप आचमनी कीजिए। एक कोई चम्मच ले लीजिए या जल आचमनी कराने के लिए आपका आचमनी है तो वह उस लोटे में डालिए और अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और उसको पी जाइए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार से 3 बार जल लीजिए और उसे पी लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इसके बाद लोटे में से 1 चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांध लीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। जो पूजन हम करेंगे वो करेंगे पंचोपचार से। पंचोपचार वह पूजा विधि है जो शास्त्र सम्मत है, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी है। और षोडशोपचार में जहाँ भी देखिए, ये जो खरमास है ना, इसमें आवाहन द्वारा हम देवताओं का पूजन नहीं कर सकते हैं। हम देवताओं को आवाहन करके बुला के पूजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खरमास में जो देव हैं उनमें विशेष रूप से भगवान बृहस्पति और सूर्य देव इस अवस्था में होते हैं कि उनको बुला के पूजा करना संभव नहीं है और शुभ भी नहीं है। इसीलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इन 2 देवों के बिना कोई पूजा नहीं होती और ये 2 उस अवस्था में नहीं होते कि आपको इस पूजा में आके आशीर्वाद दे सकें। इसलिए पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को 3 बार जल से छींटे दीजिए। इसे कहते हैं पद्य अर्घ आचमनी। 3 बार जल के छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद अब भगवान को तिलक कीजिए, प्रेम पूर्वक तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए। फूलों की माला अगर है तो अर्पित कीजिए, खुले पुष्प अर्पित कीजिए। ये सब करते समय आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो केवल बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, भगवान को धूप जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। दीपक को उठाना नहीं है। ये जो दीपक है एक स्थान पर जहाँ आपने रख दिया है, पृथ्वी पर रखा है, तो नीचे आप कुछ चावल के दाने या पुष्प अवश्य रख दीजिएगा। कभी भी पृथ्वी पर डायरेक्ट सीधा नहीं रखा जाता है दीपक को, उसको आसन दिया जाता है, उसके ऊपर ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से दीप दिखाइएगा। और ये जो दीपक है ना, ये भगवान अग्निदेव हैं जो साक्षात हैं और इन्हीं के साक्ष्य के साथ हम पूजा कर रहे हैं। एक प्रकार से ये गवाह हैं कि हमने पूजन किया है, इस विधि से पूजन किया है। इसीलिए इनको वहाँ से हटाया और उठाया नहीं जाता है। आरती के लिए भी हम अलग दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए। दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप चने से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित कीजिए। आपके पास बेसन का लड्डू है तो बेसन का लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि को विशेष रूप से चने से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराइए। एक बार पुनः जल के छींटे दे दीजिए और उसके बाद पुनः एक बार जल के छींटे दीजिए हस्तो प्रक्षालनम के लिए। अब एक विशेष उपाय बता रहे हैं। जिन लोगों को आर्थिक परेशानी चल रही है या जीवन में कलह कलेश की स्थिति बनी हुई है, वो लोग इस उपाय को करें। आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। जीवन के दुख दूर करने के लिए ये जो उपाय है, इसको करने के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा। नरसिंह रूप की प्रतिमा हो या उनके साक्षात रूप की प्रतिमा हो, उसका हम अभिषेक करेंगे शुद्ध जल से और फिर पंचामृत से। तो शुद्ध जल भर लीजिए लोटे में और पंचामृत बना लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए। मिला के पंचामृत बनाइए। पहले भगवान को ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और उसके बाद तिलक कीजिए, पूजन कीजिए। जब आप भगवान को स्नान करा रहे हैं तब मन ही मन भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में यह कष्ट है, इस कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से आपको भगवान का अभिषेक कराना है। यह एक अचूक उपाय है जिसको करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं अगर आपका समय की उपलब्धता है तो। और ओम नमः भगवते
वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, यह उत्तम रहता है। परंतु यदि कुछ भी ना कर पाए तो कथा अवश्य सुने। एकादशी व्रत का जो महात्म्य है उसका बहुत अधिक महत्व है। कथा आपको अवश्य सुननी ही चाहिए, व्रत तभी पूर्ण होता है। कथा आपके पास है तो कथा पढ़िए, अन्यथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, उस कथा को अवश्य ही सुनिएगा। जो ऑथेंटिक कथा है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। तो आप बचिएगा इस प्रकार की कोई, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत सी अलग अलग कथाएं सुना दी जाती हैं। जो ऑथेंटिक कथा है वही आपको सुननी चाहिए एकादशी की। आप अपने इसी देवभूमि चैनल पर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर वही ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है जो पुराणों में वर्णित है। जो सही कथा होती है वही आपको सुनाई भी जाती है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए और जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान अवश्य ही आपके जीवन के दुखों को दूर करेंगे। बात करते हैं पूजन के बाद नियमों की। एकादशी व्रत में नियमों का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी व्रत यदि नियम के अनुसार ना किया जाए या नियमों की अवहेलना की जाए ना, तो व्रत सामान्यतः खंडित होता है, या तो वह पूर्ण फल नहीं देता है, या तो फिर वह आपको दुष्परिणाम भी देता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास भी आते हैं कि पंडित जी क्या कारण है, जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं उसके 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है हमारे साथ। तो ऐसे में जब देखा जाता है तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि एकादशी के जो नियम है ना वो इतने अधिक हैं और इतने कठिन है कि सबको उसका ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए उन नियमों को हम प्रत्येक एकादशी के व्रत के वीडियो में बताते हैं कि इन नियमों का आपको पालन करना है। आइए उन नियमों की बात करते हैं जिससे कि आपका व्रत भी पूर्ण रहे और किसी प्रकार से खंडित भी ना हो और पूर्ण फल देने वाला हो। पारण के नियम भी साथ में ही आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद जो सामान्यतः गलती करते हैं वो ये कि आप मंजन कर लेते हैं या तो टूथपेस्ट कर लेते हैं। देखिए, मंजन अगर आप करते हैं ना तो उसमें भी या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है। उसी प्रकार से जो टूथपेस्ट का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसमें भी या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है, और दोनों ही चीज़ें जब मुंह में जाती हैं तो आपका जो व्रत है ना वो खंडित हो जाता है। इसीलिए कृपया एकादशी के व्रत में टूथब्रश या मंजन का प्रयोग ना करें, टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें। दूसरा, जब आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना और उसका जब पूजन करते हैं तो या तो नहाने के बाद तुरंत ही पूजन कर लीजिए। अगर नहाने के बाद कुछ समय बाद पूजन कर रहे हैं और उसके बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो उस अवस्था में आपको फिर से पुनः अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। शुद्धिकरण कैसे करना चाहिए? पूजा से पहले अपने हाथ, मुंह, पैर सभी को अच्छे से धोना चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए, उसके बाद ही पूजा पर आपको बैठना चाहिए। एकादशी के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है, इसीलिए कथा सुनने का नियम है, उसको सुनने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दिन की जो दैनिक कार्य हैं उसमें नियम कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा या अहित नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा नियम कि आपको एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और ये जो ब्रह्मचर्य का नियम है ये 1 दिन पहले से, अर्थात व्रत के पूर्व जो रात्रि है वहां से आरंभ होता है और अगले दिन पारण तक आपको इसको करना होता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो सवाल करके कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, और हमारे यहाँ पर एक प्राइवेट चैट का भी ऑप्शन है जिसमें आप थोड़ा सा शुल्क देकर अपनी सभी परेशानियों का हल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप अगर कुछ भी लिखते हैं, कमेंट करते हैं और सुपर थैंक्स के रूप में आप हमें दक्षिणा भेजते हैं तो आपके जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब आपको तुरंत ही प्रदान कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो चैनल की पेड मेंबरशिप भी है वो भी बहुत थोड़ी सी है। इसका कारण ये है कि देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना तो कई बार वहाँ पर हजारों मैसेजेस होते हैं, तो सभी के रिप्लाई कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आपके बहुत से ज़रूरी सवाल कई बार रह जाते हैं। आपके लिए अगर कोई भी सवाल आवश्यक है जिसकी जानकारी आप तुरंत चाहते हैं तो या तो हमारा पेड मेंबरशिप जो है चैनल का उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप पेड मेंबर बन जाइए, बहुत अधिक पैसे नहीं लगते उसके, 1 बार की मेंबरशिप है। लेकिन उसके बाद जब भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी होगी, कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, कैसे करना है, पारण है, ये करें कि नहीं करें, वो करें कि नहीं करें, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। आप वहाँ से कमेंट करके पूछेंगे और हमारे यहाँ से आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, उत्तर दे दिया जाएगा। तो आप इस सुविधा का लाभ लीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप हमारे चैनल की जो पेड मेंबरशिप है उसको
ले लीजिए, या फिर आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें दक्षिणा भेज सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को संभव है तो जागरण कीजिए, पृथ्वी पर संभव है तो शयन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठिए। स्नान आदि करने के बाद आप पुनः पंचोपचार से भगवान की पूजा करेंगे। इस दिन आपको पारण में पीले चावल बनाने का विशेष विधान है। जो सफला एकादशी है, इस पर आप बेसन से बनी हुई मिठाई का भी भोग पारण में लगा सकते हैं, उत्तम रहता है। अन्यथा एकादशी पर पीले चावल का भोग लगाना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर ये भी उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी प्रकार से मिठाई से भोग लगा सकते हैं, फल से भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक होता है। दान दक्षिणा आदि देके ब्राह्मण की दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसमें पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जो पूजा के अंत में की जाती है। ये हम आपको पारण से संबंधित जो हमारा वीडियो होता है ना, उसमें बताएंगे, क्योंकि पारण का जो नियम है वो बहुत कठोर है और पारण की जो विधि है वो भी बहुत विस्तृत है। इसके लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये वीडियो लंबा हो, इसीलिए शीघ्रता से बताते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा और एकादशी का व्रत कब करना है। पारण की विस्तृत जानकारी का वीडियो हम प्रत्येक एकादशी के व्रत वाले दिन अपलोड करते हैं, जिसको कि आप अवश्य देखें। उसमें पारण की पूरी जानकारी होती है, कब करना है, कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है और पारण के लिए शुभ समय क्या है और शुभ मुहूर्त निकल जाए तो क्या करें। बताते हैं कि एकादशी कब है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो आरंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि को 10:29 पर और 26 दिसंबर को पूरा दिन ये रहेगी। सूर्य के मुख से एकादशी होकर ये समाप्त होगी 27 दिसंबर को प्रातः 12:43 पर, अर्थात 26 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 27 तारीख लगेगी तो 12:43 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 26 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये व्रत द्वादशी युक्ता भी है और सूर्य के मुख से भी एकादशी इस दिन रहेगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा। 26 को व्रत कीजिए। 27 को करेंगे आप व्रत का पारण। पारण के जो नियम है वो ये है कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और साथ ही ये ध्यान रखना होता है कि हरिवासर में आप पारण ना करें। हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे। इसीलिए हम बताते हैं कि आप सुबह पारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि देर से आ रही होती है तो आप अगले दिन भी सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह पारण करते हैं तो व्रत आपका खंडित होता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है और हरिवासर का समय अर्थात द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे भी व्रत में ही गिने जाते हैं। तो आपको इस एकादशी का जो पारण करना है, सफला एकादशी का पारण, वो आप करेंगे 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:12 से और 9 बजे तक। इस समय में आप पारण कीजिए। उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।